निरसा में खूब जोरों पर है अवैध कोयले का खेल। एक बार फिर से कोयला चोरी का खेल धड़ल्ले से शुरू हो गया है। बात करें निरसा अनुमंडल की तो यहाँ बड़ी संख्या में अवैध मुहाने खोल दिए गए हैं, जहां से हजारों टन कोयले का उत्खनन जारी है। बाहर से मजदूरों को मंगवाकर कोयले का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। बाहर से आए मजदूर जान की परवाह किए बगैर थोड़े से पैसे के लिए कोयले की कटाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। एसएसपी के आदेशों की अवहेलना कर कोयले की तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है। निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा, कपासरा, गल्फरबाड़ी और पंचेत ओपी क्षेत्र के लूचीबाद, खैरकेरी, जमडीहा, कारगिल में, वहीं कालूबथान ओपी क्षेत्र में भी कोयले की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध उत्खनन के जरिए कोयले की कटाई चल रही है। बड़ी संख्या में बाहर से आए मजदूर इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इधर पंचेत ओपी क्षेत्र में भी कोयले की तस्करी के 4 साइट चल रहे हैं। इन चारों साइट से तस्कर मालामाल हो रहे हैं। पंचेत ओपी प्रभारी प्रभात कुमार राय के आशीर्वाद से कोयला तस्करों की चांदी कट रही है। कोयला तस्कर अवैध कोयले पर वर्चस्व स्थापित कराने को लेकर मारपीट भी करवा रहे हैं। पिछले दिनों पंचेत ओपी क्षेत्र के लूचीबाद में अवैध कोयले के वर्चस्व को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिससे जमकर लाठी डंडे चले। दर्जन भर लोग भी घायल हुए थे। बात निरसा थाना क्षेत्र की करें तो इस कपासरा में बंद पड़े परियोजना से कोयले का अवैध उत्खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। सूचना तंत्र बताते हैं कि निरसा थाना प्रभारी मनजीत सिंह कोयला चोरों का मसीहा बना बैठा है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच जाए, उन्हें मैनेज कराने का काम थाना प्रभारी मनजीत सिंह करते हैं। कपासरा और मुगमा इलाके में पूर्व कई अवैध उत्खनन के दौरान हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद कुछ लोगों की लाश बाहर निकल पाती, लेकिन कई लोग अंदर दबे ही रह जाते हैं। उनके परिवार यूं ही सिसक कर रह जाते हैं। उनकी सिसक की आवाज बाहर तक नहीं आती है। कालूबथान ओपी क्षेत्र के कालूबथान में पुराने कोयला तस्कर एक फिर से सक्रिय है। तस्कर का अपना भट्टा है, जहां अवैध उत्खनन का कोयला डंप किया जाता है। इस इलाके में भी सैकड़ों मुहाने चल रहे हैं, जहां से कोयले की कटाई चल रही है। कालूबथान ओपी प्रभारी नीतीश कुमार मिश्रा भी बड़े स्तर को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हें भी मोटी रकम कोयला तस्कर दे रहे हैं। वहीं मैथन और गल्फरबाड़ी में भी कुछ इसी तरह का अवैध कोयले का खेल चल रहा है। पूरे निरसा पुलिस अनुमंडल से एक दिन के सैकड़ों ट्रक अवैध कोयले लोड कर बाहर मंडियों से भेजा जा रहा है। वहीं निरसा के पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा, सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, हर तरफ कोयले की लूट मची हुई है। वहीं एसएसपी ने कहा, जहां भी अवैध खनन की सूचना मिलती है, उन जगहों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लूची बात तो वही सब होता है ना। कोयला तो अभी कोयला का ही चल रहा है सब जगह में। कोयला तो अब किस तरह से सरकार आशीर्वाद दिए हैं तो कोयला का चल रहा है। चारों तरफ कोयला का लूट हो रहा है, उसी का होगा। हमारे यहाँ पे कुछ दिन से बालू का और कई कोयला का लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था। अभी हमारा इलेक्शन का टाइम भी खत्म हो गया। अभी सबको सख्त हिदायत दिया है, जहाँ पर भी लीगल माइनिंग कहीं पे होने का सूचना मिलेगा, उसमें ज़रूर रेड मारने का और उसमें आगे का कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो धनबाद बेसिकली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, बीसीसीएल हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग है और बीसीसीएल के एरिया में भी और ईसीएल के एरिया में भी कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा अपना निजी फ़ायदा को लेके काम को बाधित करने का भी प्रयास यहाँ पे लगातार कर रहा है। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हो रहा है, कहीं कहीं गोली भी चलने का सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसको कैसे निपटाना है उसमें भी अभी विस्तृत तरीके से चर्चा हो गया। अब डीटी बीसीसीएल साहब को भी हम लोग निर्देश दिया है, ये भी अपना मीटिंग में यहाँ पे जो भी आदमी काम कर रहा है उसको सख्त हिदायत दे कि हथियार के साथ कोई माइन में ना घुसे, हथियार का इस्तेमाल माइन में ना हो और बाकी सुचारू रूप से कैसे माइंस चलाना है उस पर आज हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीके से बात की।